नमस्कार, मैं हूँ छाया और इस वक्त हम हैं जमशेदपुर के मानगो इलाके पर, जहाँ पर छठ महापर्व की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। जो दुकानदार है वो ग्राहकों को सामान देने में लगे हुए हैं और जो ग्राहक है वो छठ पूजा की जो खरीदारी है उसे करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि छठ महापर्व कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और लोग छठ की जो तैयारी है उस पर जुट चुके हैं। छठ का महापर्व सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये होता है दौरा और सूप, और इस वक्त हम हैं एक दौरे और सूप की दुकान पे और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस बार के पिछले बार के मुकाबले इस बार जो सूप और दौरे का जो रेट है वो कितना है। अब हम बात करेंगे इस दुकान के जो मालिक है उनसे और हम जानेंगे कि ये जो सूप है इनका जो रेट है अभी क्या है। भैया, ये जो सूप है क्या रेट है सबका? हम लोग 100 रुपये 120 रुपये में सूप बेच रहे हैं। मोटामोटी 20-30 रुपये हम लोग प्रॉफिट रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसी पे ही हम लोग। और दौरे का जो है, दौरे का रेट आपको 250 रुपये का आएगा। 250 रुपये है, 350 का है, 200 का है। टोकरी जो आ रहा है आपको 180 रुपये का आ रहा है, 100 रुपये का आ रहा है, ऐसे। सबसे छोटा सूप का जो साइज है वो कितने का होगा? सबसे छोटा सुपली होता है मैडम, सुपली का 50 रुपये दाम है। और सबसे बड़ा? बड़ा में ये साइज है हम लोग के पास में 150 रुपये का। ये तो एक सिंपल वाला हो गया, एक आता है वो कलर वाला, वो उसका क्या प्राइस है? मंगाते नहीं है वो आप लोग नहीं मंगवाते हैं। तो ये जो सूप है आप लोग बाहर से मंगवाते हैं या फिर अपने बनाते हैं? नहीं, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। दुमका वगैरह है ना, ये सारा सूप दुमका से आता है। दुमका से, चाहे उड़ीसा हो गया, बोकारो हो गया, बहुत जगह। हम लोग तो यहाँ बगल में रांची कोटी से मंगवाए। मतलब ये सारा आप लोग बनाते नहीं, सब आप लोग बाहर से मंगाते हैं। और ये जो सूप है इसमें आप लोगों का बचत कितना हो जाता है एक सूप में? एक सूप में मान के चले 30 रुपये भी मिलता है, किसी में 50 रुपये भी मिलता है। ऐसा कुछ है नहीं है, एक फिक्स यानी कि प्रॉफिट नहीं है। कम से कम 50-30 मिलना ही चाहिए, तभी बेचते हैं हम लोग। सबसे छोटा वो है। और दौरे में सबसे छोटा साइज कौन सा होगा? दौरा में सबसे छोटा अभी मेरे पास ये वाला है, 250 रुपये का। और सबसे बड़ा साइज? बड़ा साइज अभी था, 2-3 साइज और का खत्म हो गया, अभी तो ये लास्ट बचा है। ये सबसे छोटे वाले का क्या प्राइस होगा? ये छोटे वाले का 250 रुपये लगेगा। और सबसे बड़े वाले का? 130। सबसे बड़े वाले का मोटामोटी 400-450 रुपया हो में हम लोग बेचे हैं। वो बड़ा दौरा था, थोड़ा मजबूत था और उसमें थोड़ा सा जैसे डिजाइनिंग किया हुआ था। पिछली बार के मुकाबले इस बार का जो रेट है उसमें क्या फर्क है? 20-30 रुपये का इजाफा हुआ है मेरा। मतलब प्राइस बढ़ा है? प्राइस बढ़ा है। पिछले बार के मुकाबले इस बार का मार्केटिंग कैसा लग रहा है, कैसा हो? मार्केट चालू हुआ, अभी तो कुछ खास माने मार्केट में पता नहीं चल रहा है रेट का। बिक्री का जैसा बहुत भीड़ लगा रहना वैसा है नहीं। अभी स्टार्ट ही हुआ है जैसे बोलेंगे। कस्टमर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ लेके भी जा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं बाद में आएंगे, जैसा अपना सबका अनुभव है। जैसे कि ये सारा सामान आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ऐसा बात नहीं है कि ऑनलाइन से ही फर्क नहीं पड़ा। ऑनलाइन से भी फर्क पड़ा है। बहुत सा आदमी अभी ऑनलाइन से भी ये सब मंगा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में ऑनलाइन का फर्क तो बहुत पड़ा है। नहीं तो अभी इतना टाइम में हम लोग का मैंने कहने मतलब बहुत माल बिक जाता था। लेकिन ऑनलाइन की वजह से आप लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आदमी लोग आजकल सामान खरीदना पसंद करने लगे हैं। इस वजह से आप लोग जो दुकान लगाते हैं आप लोगों को दिक्कत होता है। सही बात है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोग जो है वो खरीदारी करने लग गए हैं, लेकिन ऑनलाइन सामान खरीदने की वजह से जो दुकानदार है उन लोगों को इस वजह से थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। और पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो दाम है उसमें 10 से 20 रुपए का फर्क भी नजर आया है और उन लोगों को ऐसा पता चल रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार दाम और बढ़ा है। अब हम आपको दूसरी दुकान लेकर जाएंगे और हम ये जानेंगे कि उनके वहाँ की जो मार्केटिंग है, उनके वहाँ किस तरीके के सूप मिल रहे हैं। ये जो सूप है, आप ये सूप कहाँ से, बाहर से लाए हैं, आपने बनाया? नहीं, बाहर से बनाए। बाहर से कहाँ से आता है? बाहर से कम से कम आपका ये सराय के खसवा तरफ से, अरवा तरफ से। आपके पास सबसे छोटा साइज का सूप जो है उसका दाम क्या है? उसका 40 रुपये। हाँ। और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 120। जैसे मार्केट में देखा जा रहा है कि कलर वाला सूप भी मिलता है, आपके पास है? ना, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कलर कर देता है, रंग लगाने के बाद कलर हो जाता है। मतलब आपके पास अगर कोई लेना चाहे कलर वाला तो वो ले सकता है? कलर हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बाल्टी में पानी रहेगा, रंग लाएंगे और कलर करके दे देंगे, क्योंकि हम पूजा की चीज है तो हम जरूर देंगे। मेरा दरकार पड़ेगा तो जरूर देवे करेंगे। तो उसका दाम कुछ ज्यादा है? वो ज्यादा क्या होगा, 10-5 इधर उधर होगा, बस उतना ही है। ये दौरा सबका क्या प्राइस है, आपके दाम कितना है? 350, 450, 500 तक लास्ट, 650।
जैसे कि वो दिख रहा है कि वो सूप जो है थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वाला वो क्या होगा? वो सूप जगरी है, वो अर्घ देने का है। वो अर्घ देना। हाँ, अर्घ देने का। आपके पास में ये जो आप सूप सब है ये सब आप खरीद के ला रहे हैं? हाँ, खरीद कर बाहर से हम ऑर्डर दिए थे, मंगाए थे बाहर से माल। आप यही के निवासी है, मानगो के निवासी, या फिर आप बाहर से आ रहे हैं? ना, मेरा ससुराल है शंको साई रोड नंबर 5 में। हम छपरा जिला का रहने वाला है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। इसका पिताजी सब्जी बेचता था तो ये बाजार तोड़ दिया। मार्केट तोड़ने के बाद रोड में लगाना पड़ता है। जगह के अनुसार से हम लोग रोड में जहाँ तहाँ ढंढना रहे, भटक रहे हैं। इस कारण से पेट पाल रहे। 5 बच्चा है, 3 लड़की 2 बाबू है। वही बिजनेस करके हमारा रोटी चल रहा है। दुकान तो हट गया, दुकान से दुकान हो गया, रोड में लगा कर दिन काट रहे हैं। इस कारण से ये बिजनेस आपका कब से चल रहा है? हमारा 12-15 साल से चल रहा है। हाँ, अब पुराना हम यहाँ का 80 साल का है। मेरा ससुर की दुकान था मानगो में अंदर में, तो 80 साल से मेरा तब से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हाँ, अभी मैंने 12 साल से लगा रहा है। मेरा होश है, मेरा शादी ब्याह का। और मेरा ससुर जो है 80-90 साल से यह दुकान लगाते। दुकान तोड़ दिया गया और रोड में कर दिया गया। दुकान क्यों तोड़ा गया? रोड में ब्रिज के कारण। ब्रिज बन जाएगा तो आप लोगों को सुविधा भी तो होगा। हाँ, वही ब्रिज बना तो हम लोग भी छोड़ दिए कि छोड़ो जाने दो। जब कंपनी ले रहा है तो हम लोग दे दिए कि अपना काम कारोबार चालू करो, हम लोग भी रोजी रोटी खाए। हम लोग को अगर हो तो नीचे बैठने की जगह दे, हम लोग अपना आराम से कमाए खाए। यहाँ में जो आप लोग दुकान लगाए हैं तो इसका क्या आप लोग पैसा देते हैं या फिर फ्री में लगाए हैं? नहीं, दोस्ती यारी है थोड़ा सा। बेचारे दुकान वाला से सलाह करके प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा चाय पानी के पैसा, जैसे मैंने आपसे व्यवहार हो गया, 1 कप चाय पिला दिया, उस कारण से दिन निभा पैसा करूँगा। ये जो आपका दुकान में नारियल नजर आ रहा है उसका क्या दाम होगा? उसका है 50-40। पिछले बार के मुकाबले इस बार जो दाम है उसमें कितना फर्क आया है? 10-5 रुपया। बस 10-5 का ही फर्क है। हाँ। जैसे आजकल ये सारा सामान ऑनलाइन भी मिल जाता है, 5 रुपया 10 रुपया बढ़ाया। जैसे ये सारा सामान आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या करेंगे, 10-5 के लिए कम बेची करके बेचना ही पड़ेगा। बाकी को देना पड़ेगा। हम पूंजी लगाए 1 लाख रुपया फंड उठा कर अपना माल लाए, बिजनेस करके कर्जा बुलंद चुकाना पड़ेगा। ये घाटा लगे नफा ला, हमको तो पैसा वाला को देना पड़ेगा, चुकाना होगा पैसे। तो जैसे कि आपने ये देखा कि ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर दुकान काफ़ी पहले से लगा रहे हैं और ये जो पुल बन रहा है उस वजह से लोगों को दुकान यहाँ पे भी लगाना पड़ रहा है। और ये लोग अपनी मेहनत से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इनका ये जो सामान है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए और इनका जो गुजारा है वो अच्छी तरीके से हो जाए। अब हम पूजा की जो सामग्री है उस दुकान पर जाएंगे और हम ये जानेंगे कि छठ के टाइम पर वहाँ की जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर ये जो पूजा की सामान है जो सूप में चढ़ाया जाता है धागा, वो सारे यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं और सारे दुकानदार इसी उम्मीद में है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल इन लोगों की जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगे धागे मिल रहे हैं जो कि सूप पे चढ़ाया जाता है। जो माँ की चुनरी है वो भी यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम एक फ्रूट स्टॉल में खड़े हैं और छठ के टाइम पर हमें देखना ये है कि ये जो फ्रूट्स है वो कैसे निकल रही है। जैसे कि केला कांदी का जो छठ में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, तो हम जानेंगे कि ये जो केला कांदी है इस वक्त किस दाम में बिक रहा है। इस वक्त महाजन लाता है वहाँ से 300 रुपये करके कांदी, 3 से 320 330 पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। उसको बेचता है 500 में, 600 में, 700 में, मतलब मनमोजी दाम में बेचता है। समझिए ना, जानता है कि अभी ग्राहक जाएगा कहाँ से, लाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई लाने वाला खड़ा हो जाएगा
तब ये लोग रेट गिरा के फिर बेचेगा, समझिए ना, यही सब बात है। आप ये कस्टमर को, जो श्रद्धालु आते हैं आपकी दुकान में खरीदने, आप उन लोगों को ये किस दाम में बेच रहे हैं? हम बेचते हैं ला के वहाँ से 500 तो 700 बताते हैं, तो 700 तो देता नहीं है, कोई 650 दे दिया, कोई 600 दे दिया, मतलब जो भाव में पड़ता है दे देते हैं। चलो 50 आ गया, 100 आ गया, इस हिसाब से दे देते हैं। पिछले बार के मुकाबले इसका दाम कितना बढ़ा है? पिछले बार का मुकाबले में इसका दाम तो अभी तक तो बढ़ा नहीं है, कुछ दाम अभी वाजिब में चल रहा है। जो बड़ा कांदी रहेगा उसका बड़ा दाम बताएगा लोग, लेकिन अभी 500 तक का वहाँ से खरीदारी आ रहा है, वही हिसाब से बिकेगा। क्या लग रहा है पिछले बार के मुकाबले इस बार का मार्केट कैसा होगा छठ के टाइम पे? अभी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा परसों रोज रंग लाएगा भाई मार्केट थोड़ा भी। हाँ, इसलिए कि पहले से ले जाकर रखता नहीं है ना घर में, जिस दिन जरूरत उसी दिन लेगा। पहले से ले जाएगा तो बच्चा लोग पकड़ लेगा, फल को छू लेगा। छठ के टाइम पे और नॉर्मल टाइम पे जब कोई पूजा नहीं होता है, तब दोनों का दाम में क्या फर्क रहता है? दोनों का दाम में फर्क क्या रहता है कि पूजा जब नहीं रहता है उस वक्त दाम थोड़ा कम रहता है, अभी दाम बढ़ा देता है, जानता है कि पब्लिक को जरूरत पड़ेगा ही, जाएगा कहाँ, इसीलिए इसमें सारा गलती महाजन लोगों का होता है, समझिए ना, छोटा मोटा दुकानदार लोगों का नहीं होगा। छोटा मोटा दुकानदार का ताकत नहीं है ट्रक मंगाने का, वो और महाजन लोग क्या है ना, 1 से 2 ट्रक फट से ना फोन करके मंगा लेगा, समझिए ना, यही सब फायदा उन लोग का। तो जैसे कि आपने देखा कि जो लोग हैं वो बढ़ते दाम से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो सामान है उनकी जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ती जा रही है, और जो आम लोग हैं वो खरीदने में भी काफ़ी आनाकानी करते हैं, जिस वजह से जो दुकानदार है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन पूजा का टाइम देखते हुए लोगों को अपने सामान को खरीदना है, इसीलिए जिस भी दाम में मिलता है लोग इस सामान को खरीदते हैं। अब हम आपको दूसरी दुकान की ओर लेके जाएंगे और हम ये दिखाएंगे कि वहाँ पर छठ का क्या क्या सामान मिल रहा है। अब हम दुकान के मालिक से बात करेंगे और हम जानेंगे कि इन सामानों की जो प्राइस है वो कितनी है। ये जो सारे सामान है उनका दाम क्या होगा? 501 रुपया हाथी कोसी, ठीक है, और कलश है आपका खाली कोसी लेने से 251 रुपया, और सामान भी है, और 30 रुपया, 50 रुपया, ऐसी आइटम है। ये जो हाथी कोसी का सामान है ये आपने अपने घर पे बनाया है या फिर आपने कहीं से खरीदा है? खरीद के लाया। कहाँ से आता है ये सामान? ये आता है डांगा से आता है, काली मंदिर से आता है, उधरी से आता है, वगैरह वगैरह। ये जो हाथी कोसी का सामान है ये जमशेदपुर के ही लोग खरीदने आते हैं या फिर बाहर से भी आते हैं? वो बाहर से भी आता है, लोकल भी आता है। आपने ये वाला बाहर से खरीद के लाकर यहाँ पर आप सेल करते हैं यहाँ पर इसे? सेल करते हैं। आप यहाँ पर दुकान कब से लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, आपको हो गया 60 साल हो गया। 60 साल से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार जो इसका दाम है उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है? वो दाम तो वही है, अभी कोई बढ़ा नहीं है। अभी वो जो 500 है, 500 भी जा रहा है, 500 600 जैसा मैंने सामान के ऊपर है, जैसा चीज मिलेगा वैसा रेट रहेगा। अब हम हैं एक साड़ी की दुकान पर और यहाँ पर छठ के लिए काफ़ी अच्छे कलेक्शन आपको नज़र आएंगे। अब हम दुकान के जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि छठ की जो खरीदारी है वो किस तरीके से चल रही है। ये सारी जो कलेक्शन है ये छठ के लिए आया है? छठ के लिए छठ की जो तैयारी है, जो लोग आकर ले रहे हैं, क्या उन्होंने लेना शुरू कर दिया सामान? नहीं, 2-3 दिन पहले से लेना शुरू कर दिए हैं। उमंग बहुत काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं रेंज भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, हर रेंज में मेरे पास है। छठ पूजा में ये इस तरीके की जो साड़ी है, इनका जो कलर है, इस तरीके का कलर और इस साड़ी का क्या महत्व है? इस साड़ी छठ पूजा में लाल पीला सूट ज़्यादा माना जाता है, और हर पर्वतीय लोगों को जो है लाल पीला संतरा के अलावा अलग कलर पसंद ही नहीं आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा उमंग रहता है कलर में। छठ में लोग ज़्यादा लाल और पीले कलर का साड़ी लेना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा लाल ही पीला संतरा, और अदर कलर की कोई डिमांड ही नहीं है। जैसे आपकी दुकान में ये जो साड़ी आए हैं ये सिर्फ छठ के लिए आए हैं या फिर दूसरे टाइम पे रहते हैं? छठ पूजा में धर्म के हिसाब से जो है ना लाल पीला संतरा का ही डिमांड होता है, अदर कलर का डिमांड है ही नहीं। और बहुत ज़्यादा वर्क में भी चलता है, प्लेन प्रिंट तीनों चलता है। आपकी दुकान में ये जो साड़ी सब है इसका प्राइस क्या क्या होगा? स्टार्टिंग कहाँ से है? नॉर्मली 400 से स्टार्टिंग है, 400 से लेकर 2000 रुपये के आसपास तक है, और हर रेंज में है, हर तरह के लोग के लिए काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। आई इधर आई दिखा देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि
यहाँ पर जो साड़ी के कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं। जो छठ करती हैं महिलाएं वो आकर यहाँ से साड़ी ले सकती है, अपने पसंद के सामान को खरीद सकती है। अब हम आपको दूसरे दुकान पर ले जाकर दिखाएंगे कि वहाँ पर जो छठ की तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है। हम पूजा सामग्री लेने या एक श्रद्धालु से बात करेंगे और हम जानेंगे कि छठ की जो खरीदारी है वो किस तरीके से वो कर रही है। अब छठ की खरीदारी करने आए हैं। घी लेंगे और अगरबत्ती लेंगे, सब पूजा के सामग्री लेंगे, बद्धी, माला और ये सब अगरबत्ती जितना होता है पूजा के सामान सब लेंगे। जभी डाला लेंगे, सूप लेंगे। क्या लगता है पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो दाम बढ़ा है सामान सबका वो बढ़ा है या फिर उतना ही है? बढ़ा है थोड़ा बहुत। अभी खरीदारी चालू किए हैं, अभी आए हैं खरीदने। अब देखिए कितना कैसा फल उल के दाम बढ़ेगा, नारियल के सब चीज़ के। तो जैसे कि आपने देखा कि लोग खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में छठ महापर्व की जो तैयारी है, जो छठ महापर्व है वो शुरू होने वाला है। अब हम एक पूजा सामग्री वाले दुकान है वहाँ जाएंगे और हम ये जानेंगे कि लोग छठ की जो खरीदारी है वो करना शुरू कर चुके हैं और कितनी खरीदारी हो चुकी है अभी तक। छठ की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, लोग सामान लेना शुरू कर चुके हैं। बस तैयारी हम लोग बस आज कंप्लीट है, कल से मार्केट लग जाएगी। और ये जो नारियल सब है उसका दाम क्या होगा अभी? दाम अभी इस बार 45 से 50 रुपए रेंज है इसका। पिछले बार के मुकाबले दाम में कितना बढ़ोतरी हुआ है? दाम तो खैर इस नारियल का लगभग वही रहता है। फिलहाल अभी थोड़ा सा कम आ रहा माल, इसलिए हो सके बढ़े। अभी तक सब कुछ ठीक है। क्या लगता है पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो छठ का मार्केटिंग है वो कैसा होगा? छठ का मार्केट तो होना ही है। हाँ, छठ का मार्केट होना है। शनिवार से स्टार्ट पर शनि रवि सोम सब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर्व तो होना ही है। ये जो नारियल है छठ का, उसे आप कहाँ से लेके आते हैं? मैं तो साक्षी बाजार से ही लेके आ जाता हूँ। आप ये लोकल से लेके आते हैं? आप ये लोकल के निवासी है? हाँ, हम लोकल ही हैं। सूपा और दौरा लेने आए श्रद्धालुओं से बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि उन्हें पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो छठ का शॉपिंग है वो कैसा लग रहा है। छठ की तैयारी कितनी हो चुकी है और कैसी चल रही है? अभी तो सूपे दौरा खाता है, गेहूँ सुखाया गया। पिछले बार के मुकाबले इस सब का जो दाम है वो कैसा कितना लग रहा है? ज्यादा है या कम? सेम है, सेम रेट है, सेम चल रहा है। थोड़ा सा ऊंचा नीचा। पिछले बार फिर भी इस बार कितना पड़ा आपको ये सब? अगले बार तो इतने ही दाम में लिए थे। जो दाम में पिछले बार लिए थे इस बार भी उसी दाम में लिया है आपने। आप लोग जो छठ है वो कहाँ जाके करते हैं? नदी पे या फिर घर टुलिया बेड़ा जाते हैं। टुलिया बेड़ा जाते हैं? मानव नदी के लिए हम लोग का अपना गाड़ी है इसलिए टुलिया बेड़ा जाते वहाँ जाते हैं। हैं। बस वहाँ ज्यादा थोड़ा खाली मिलता है। हाँ, खाली मिलता है, भीड़ भाड़ कम रहता है। भीड़ भाड़ कम रहता है। इस वक्त हम है एक पूजा सामग्री की दुकान पर। हम जानेंगे कि छठ की जो खरीदारी है लोगों ने करना शुरू कर दी है। अब छठ की खरीदारी शुरू हो चुकी है? जी जी, शुरू हो गई है। पिछले बार के जो मुकाबले इस बार का जो रिस्पांस है वो कैसा मिल रहा है? अच्छा ही है। अच्छा मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर आपने कुछ बना के रखा है पोटली में, तो वो क्या है? वो सूप का सामान रखा है। उसका दाम कितना होगा? 20 रुपये। 20 रुपये। उसमें क्या क्या है? इसमें बहुत सारा आइटम है। लौंग इलायची है, सुपारी है, कमलगट्टा है, पजमिया सौंफ है, रुई है, अगरबत्ती है, धूप है, आपका बद्दी है, बहुत सारे आइटम होते हैं। ये जो आपने पोटली बनाया उसके पीछे का कारण क्या है? कारण वही आपका एक सूप का एक सामान होता है। आपका जो ठोंगा जो पोटली बना हुआ है एक सूप का सामान है। जैसे कोई 4 सूप 5 सूप करते तो 5 सूप ले जाते हैं, ताकि जो ग्राहक आए उनको दिक्कत भी ना हो, वो आराम से सामान अपना लेके जा सके। इसका दाम कितना बताया आपने? 20 रुपये। 20 रुपये एक का है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर के लिए भी काफ़ी अच्छे तरीके से सुविधाजनक सामान लगा रहे हैं, ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर पे आपको एक सूप का जितना भी सामान है, पूजा की जो सामग्री है वो नज़र आ जाएगी। और ये सारी चीज़ दुकानदारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए की है, ताकि उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए और वो आराम से अपने सामान को ले जाकर पूजा का जो कार्य है उसे कर ले। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दुकानदारों से भी बात की और जो ग्राहक है उनसे भी बात की।
कुछ ही दिनों में, महज 2 से 3 दिनों के अंदर में छठ महापर्व की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। लेकिन लोगों ने अभी से खरीदारी करना शुरू कर दी है। कारण ये है कि छठ के आसपास दुकानों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए लोग पहले से ही आकर सामान खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक आस्था का महापर्व है और लोग छठ पूजा को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। कहा जाता है कि छठ पर्व में अगर आप माँ छठी से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा को ज़रूर पूर्ण करती है और लोग काफ़ी दिल और काफ़ी श्रद्धा के साथ में छठ पर्व को मनाते हैं। और इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। आप देख रहे थे SSN न्यूज़ और मैं छाया।